अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो प्लीज बताइए। तो दोस्तों देखो मम्मा का सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं 9:45। आज रात भर जगा रह गया क्योंकि कैंडी और चुलबुल के वजह से सुसु पॉटी आपको तो बताया ही था कि बार बार पीछे जाना है, मुआयना करना है और उसके बाद फिर टाइम पास करके आ जाना है। और जैसे नींद पड़े वैसे फिर जाना है, तो यही रिपीटेशन मोड में इन दोनों का चल रहा था। तो इस वजह से रात में सो नहीं पाया, फिर भी सुबह 6:30 में उठना पड़ गया क्योंकि मैडम को फिर से जाना था। तो आज का मेरा टारगेट है कंबल धोना अभियान। ये कंबल वही कंबल है जिसको हमने ड्राई क्लीन में दिया था और इसका स्मेल आज तक लिटरली नहीं गया। और ये है दूसरा कंबल, इसको फिर हाथ से ही रगड़ना पड़ेगा। तो सुबह से लिटरली ये काम चल रहा है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है। अब ठंडा आ गया है बहुत ज़्यादा, तो कंबल एकदम से चाहिए, एक्स्ट्रा कंबल भी चाहिए। तो इसी वजह से इसको साफ़ करना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम कहे कि आज सेकेंड हाफ में शॉप ओपन करेंगे। अभी पहले लगते हैं इस काम को पहले जल्दी कंप्लीट करते हैं। सोचे थे ड्राई क्लीन देंगे, बट क्या है वही एक खौफ बन गया, पैसा भी लगा और चीज़ भी अच्छे से साफ़ ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए आज ट्राई कर रहे हैं मैनुअली खुद से। पापा जो नहा लिए हैं, अपने पूजा पाठ में लगे हैं। इनको ठंडा लग रहा था तो बोले अब हम पीछे बैठ के पूजा करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था पापा को पूजा रूम में, तो पापा बोले भगवान जी गुस्साइएगा नहीं, हम पीछे धूप में बैठ के पूजा करेंगे। हो गया पूजा, अभी बाकी है। इतना खाली धो के भी स्टूल पर रख देता ना, पानी गर जाता। पानी में गाड़ना नहीं ना पापा, उसका स्मेल हटाना है। जितना हल्का ब्लैंकेट उतना भारी हो जाता है वो धोने के समय में। पूरा बैंड बज गया शरीर का। बट नहीं, आज मैं कर लूँगा और आज अपन दोनों कंबल साफ कर लेंगे। तो दोस्तों अभी एक कंबल को धो करके बड़ी मुश्किल से धोया भाई, और उसके बाद ऐसे टांग दिए हैं ताकि इसका बहुत सारा पानी निकल जाए। फिर इसको छत पे सूखने के लिए डालेंगे। और इधर तो अभी दूसरा कंबल को भी धो दिए हैं, इसको भी अभी पानी इसका सारा निकलने के लिए छोड़े हैं। इसके बाद इसको भी छत पे लेकर के जाना है। और भाई अभी बज गए हैं 11। अब लग गई है मुझे जोर की भूख, तो पहले चले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। आज बहुत दिनों के बाद बगैर नहाए नाश्ता कर रहे हैं, क्या करें, काम भी करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी दिन से ये चीज़ें पेंडिंग थी। और उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं। अब देखो देखो ये लड़की का बदमाशी देखो, अब मारेंगे कैंडी, हम बता दे रहे हैं, एकदम चढ़ना नहीं है। चलो वापस चलिए, वापस जाइए। दुख हो जाता है रोक टोक पे। आज मुझे हेयर कटिंग के लिए भी जाना था, बट अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और आजकल सैलून में भी क्या होता है ना कि कटवाने एक जाते हैं, उनके साथ 3-4 दोस्त जाते हैं। हम लोग जैसे कस्टमर हुए तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि अच्छा 4-4 जन का भीड़ लगा हुआ है तो चलो बाद में आएंगे। तो एक बार मुझे एक सैलून वाले ने बोला कि भैया एक बार आकर के हम लोग से पूछ लिया करिए, ऐसे कटवाने एक आता है, बाकी 4 उसका दोस्त आता है, तो इसीलिए पहले मेरे से पूछ लिया करिए, क्योंकि उसके चक्कर में क्या होता है हम लोगों को भी तो लॉस होता है ना, कस्टमर चले जाते हैं। हम बोले हाँ ये भी बात सही है। बट आज चूँकि बहुत लेट हो गया और मुझे बाल कटवाना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हो इतना ज़्यादा बढ़ गया है जो कि अच्छा नहीं लगता, इरिटेशन होता है। और अभी नाश्ता निकल रहा है तो हम चले नाश्ता करेंगे, तब तक ये पानी भी इसका काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगा। उसके बाद इसको छत पे डालना है। तो दोस्तों इधर है मेरा नाश्ता, चीनी भर का पराठा, आलू पत्ता गोभी की सब्जी, ये आलू दम है और ये पराठा। दोस्तों अभी बज रहा है 12:30 और हमने नहाना धोना कर लिया, थोड़ी देर धूप भी ले लिए। और देखो ना यार गला का क्या हाल हो गया, पूरा पूरा दाना दाना हो गया है। और इधर पापा जो फुल ऑन नींद लेने में व्यस्त हैं, और जब नींद कंप्लीट हो जाएगा तो बोलेंगे क्या नींद ही नहीं पड़ता है। और इधर चुलबुल पूरा ज़्यादा आज बौखलाई हुई है क्योंकि मेरे घर में बन रहा है समथिंग स्पेशल। इस वजह से, इसके सुगंध के वजह से बौखला चुकी है, नाच रही है। ये पूरा नाच रही है। चुलबुल देखो जल्दी आओ, क्या हुआ, इतना भूख क्यों लगा है, क्यों? अरे इधर मम्मी वापस से गृहिणी के तौर पे लग गई अपने दूल्हा को कुछ खिलाने में। क्या दे रही हो माँ? ब्रेड और बस ब्रेड, अभी ब्रेड दे रही हो? यही थोड़ा बहुत जनाएगा। और कैंडी कहाँ गई माँ?
उसको उठाओ उठाओ, सोने नहीं देना है। कैंडू को आज सोने नहीं देंगे क्योंकि ये लड़की हम लोग को सोने नहीं देती है रात में। चलो उठो उठो उठो। अच्छा दोस्तों, आप लोगों से एक चीज़ पूछना है, जैसे कि अगर जिसके पास जियो का सिम है उनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपको अनगिनत बार कस्टमर केयर से कॉल आता है रिचार्ज करने के लिए? क्योंकि हम लोगों को तो आता है रेगुलर कॉल, रिचार्ज कर लीजिए रिचार्ज कर लीजिए। तो मैंने एक से बात किया तो उनको यही बोला कि जो आप कॉल करते हैं इतना रिचार्ज करने के लिए, बोलने के लिए रिचार्ज कर लीजिए, इससे अच्छा मेरा रिचार्ज कर दिया करिए आप लोग, फिर कॉल करिए कि आपका रिचार्ज हो गया है। तो ना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ये लोग कर देते हैं ना, हर दिन 2 बार 3 बार कम से कम कॉल आता है। तो जब एक लेडी से मैंने पूछा, उन्हीं के कस्टमर केयर है, तो मेरे को बोलती है क्या आपको पता नहीं क्यों आज पता चला? हमारा शुरू से परंपरा है, हम लोग रेगुलर कॉल करते हैं कस्टमर्स को और उनको बोलते हैं कि रिचार्ज करा लीजिए, नहीं तो आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ स्कैम है। तो दोस्तों आज होगा मम्मी और कैंडू का युद्ध। क्या बोल रही है मम्मी? बोल रहे हैं इसको धो कर रखे थे हम, कि इसमें गुड़ रखना था, या के गंदा कर दी। अभी से इस कितना देर से ये कोशिश में है कि हम चढ़ें और वो कंबल खींचना चाह रही है। अकल नहीं है, इसको धो कर रखे हैं तो तुमको गंदा करने के लिए। तुमको बताया है ना कि जो भी चीज धोया रहता है उसको छूना मना है, गंदा हो जाता है। हाथ धो के आई थी, जो छू दी तुम, धो के आई थी, चट से आके छू दी, गंदा करके रख दी। इतनी बड़ी हो गई हो, जिसके घर जाएगी क्या करेगी तुम? सास ससुर को जूठा खिलाएगी तो सब मारेगा कि नहीं मारेगा तुमको? वैसे मत देखो, हमको भी आता है देखने। क्या हुआ कैंडू? एक तो रात भर सोने नहीं दे रही है। नहीं देती है, 3 आदमी को जगाती है अकेले ही। 4 बार तुम लाओगे, 2 बार दुल्हन लाएगी, 2 बार हम लाएंगे। यही में हम लोग का ड्यूटी है। ये हम लोग का रखवाला बनेगा कि हम इसका रखवाला बने? सीन से तो यही है कि हम लोग इसका रखवाला है। और सुनती है तो बहुत बुरा लगता है। अंदर से एकदम सोचती है कि हमको इतना झड़ फटकार हो रहा है। देख रही हो, ध्यान अभी तुम्हारे बात पे नहीं है। सुनती है लेकिन मटियाते रहती है। ये सोचती इन्हीं लोग कुत्ता है, भूखो 1000 बार, हम सुनेंगे एक ही बार। और जब ये ठान लेती है कि हमको वो काम करना है तो कर ही लेती है। अभी क्या जानते हो, देखो पूरा बाल लगा दी है मेरे कपड़ा में, काहे चढ़ना है हमको ऊपर। जब तक नहीं बैठेगी इसको मन ही नहीं भरेगा, सोचेगी हम कैसे नीचे बैठे। ऐसे नहीं बैठती है, आके नीचे सुतल रहती है। मैन हम रहता है ना तो इसको लगता है क्या कि अब देखो गुस्सा से जा रही है, अब इसका बात नहीं सुनेंगे। बहुत बकबक की। देखो देखो देखो, अच्छा अब नीचे घुसी, अच्छा धूप ज्यादा लग गया। नहीं इतना तो है मम्मी, बुद्धि बहुत है इसको, बहुत दोनों। हाँ उसको भी खूब बुद्धि तो है। पंपाल है। देख रहे हो कब से, जानते हो अजीब टाइप से ये कुछ चुन रही है कि क्या है पता नहीं। ये बकरी थी पिछले जन्म में। नहीं तो इसको कोई ऐसे भी देखेगा तो समझेगा कि मेमना ही है। अगर किसी को इसको मान लो नॉनवेज समझ के खाना चाहे तो इसको चुपचाप से ले जाएगा। जब इसको वो करेगा तब पता चलेगा अरे तो हम बकरी के जगह पे हम कुत्ता लेके आ गए हैं। देखो पीछे से एकदम बकरी ही लगती है। देखो पानी से भींग के आई है। अभी वो खाना बना रही है ना, उसको एकदम परेशान की हुई है पैर के पास जा जाके। क्यों पता है, जब वो चिकन धो रही थी ना तो थोड़ा सा इसको चखा दी है, इसीलिए इसको वो चस्का लग गया कि हमको जल्दी दो। तो वही आके बोले कि जानते हैं धो रहे थे ना तो उसी में इसको हम दे दिए थोड़ा सा। कल भी अंडा इसी तरह दी थी, और वो जो है अपना ठाट से अब उसके पीछे लग गई, पूरा एकदम गोल 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 एकदम घूम रही है। देखो अंडा देने के चक्कर में ये क्या बोलते हैं, कल जो उसको दूध रोटी दी है नहीं खाई, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। अच्छा खाना खाएंगे, बुरा खाना खाएंगे। और साथ में ये सिखाती होगी उसको। देखो ना कितना नींद में है, एकदम सोने नहीं देना है इसको। जब सोते तब मारो। चलो निकलो कैंडू उठो तो चलो। नहीं मोह माया नहीं, बहुत तुम तकलीफ दे रही हो। आए थे ना तुम्हारे ससुर, तो इसको इतना दौड़ाया कि 2 दिन सुतल रही आराम से। उसी तरह इसको करना। लास्ट में कैंडी बोली त्राही त्राही, अब मुझे बख्श दो, अब मुझे बख्श दो। तो दोस्तों बहुत देर आज धूप सेक लिए भाई, आराम लग रहा है। अब चले खाना खाने क्योंकि भूख लग गई है बहुत जोर की। मेरी कैंडू को नॉनवेज मिलने से पहले की खुशी है भाई।
ओहो हो। तो मस्त टेस्टी टेस्टी लंच बन गया। अब चले हम लोग खाएंगे। मेरी वाइफ का कहना क्या है ना कि जब जब बड़ाई हो जाता है ना तब तब गड़बड़ा जाता है माहौल, तो इसीलिए बड़ाई मत किया करिए, पहले खाइए फिर बड़ाई करिए, पहले ही नहीं। तो दोस्तों मस्त टेस्टी टेस्टी लंच करके थोड़ी देर सो के फिर आ गए अपने शॉप। पता है बीच में मैंने नॉनवेज बिल्कुल खाना छोड़ दिया था, मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा था। घर पे इतना डांट पड़ा कि नहीं खाओ खाओ, ये क्या उम्र है ऐसे वैसे। मैंने घर वालों को एक ही चीज कहा, जैन मारवाड़ी नहीं खा रहे हैं तो वो क्या जीवित नहीं है, वो अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं। बट दे सेड कि नहीं खाना चाहिए, घर में सब लोग खाते हैं, खाइए। आई रिमेम्बर 8 मंथ 8 महीने मैंने छोड़ दिया था। उस दौरान घर में बना 2-3 बार बना, बट मैंने नहीं खाया। बट अभी फिर से ठीक नहीं लगने लगा कि मेरे वजह से बाकी लोग भी नहीं खा पा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। फिर कहा चलो पाप अपने नाम ही सही। बट हाँ, सिर्फ चिकन और एग और फिश, उसके अलावा कुछ नहीं बस। तो दोस्तों अभी जाना पड़ा दूध दही लाने। ऑर्डर आया था दूध दही लेकर के आइए, ले आए भाई साहब। हम शॉप गए तो हमको लगा ना कि सबसे ज़्यादा कपड़ा हम ही पहन के गए हैं। अभी जब हम दुकान से आ रहे हैं दूध दही लेके तो लग रहा है सबसे कम कपड़ा हम ही पहने हैं। ठंडा लग रहा था यार, हमको लगा कि अरे यार बहुत ज़्यादा कपड़ा पहन लिए हैं, बाद में पता चला नहीं सबसे कम कपड़ा हम पहने हैं। मेरे से ज़्यादा लोग पहन के घूम रहे हैं क्योंकि ठंडा है भाई, ठंडा है। सोचो ना अभी 5:30 ही बजा है और अभी का माहौल देखो कितना अंधेरा हो गया। वैसे ये कंबल ले लिए हैं क्योंकि पापा बोल रहे हैं कि कंबल ला के दे दो, हवा बहुत चल रहा है। तो चलो कंबल भी दे देते हैं और अब ड्यूटी टाइम। तो दोस्तों आज बहुत जल्दी 7 बजे ही शॉप बढ़ा दिए भाई, बहुत ठंडा। ओहो हो, पूरा सिर दर्द दे रहा है यार। तो दोस्तों देखो मम्मा का पूंछ पकड़ लिए हैं, चले खाना खाने। मम्मा माँ का पूंछ पकड़ के जा रहे हैं हम खाना खाने। तो दोस्तों अभी बज रहा है 8:30, लेकिन हम आ गए अपने शयन कक्ष में क्योंकि ठंडा बहुत भयंकर है भाई। तो आज 8 बजे ही खाना वाना हो गया। अब सारा कुछ, अब एडिटिंग कल सुबह होगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है और अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हम बैठ के फिर बाकी पेंडिंग काम अभी के लिए करें। ऐसे सेम डे कर लेना चाहिए अपना काम, वो फिर नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि खुद के लिए हैक्टिक बनता है। बट क्या करें, कभी कभी चलता है बॉस। पूरा मेरा ये सिर जो ये वाला पार्ट है एकदम पूरा ठंडा से ना ये हो रहा है। बस ऐसा कुछ आज का रहा दिन हम लोगों का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर व्लॉग पसंद आता है तो लाइक करके मुझे भी मोटिवेट करें, थोड़ा हमारे परिवार के साथ भी जुड़ें और कमेंट्स भी करें। अगर कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, उसके लिए कमेंट्स भी करें ताकि अगर कुछ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है तो हम करेंगे। बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियोस को पूरा देखिए तभी एक कनेक्शन बन पाता है। और अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।